अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग सुबह 8 बजे से शुरू करी हूँ क्योंकि आज हमें ज़रा जल्दी उठना था। ग्रॉसरी करनी थी आज और मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी बाजार से। आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। वेदर फोरकास्ट में कहीं पे भी स्नोफॉल का नहीं आ रहा था, मगर कनाडा में मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि एक दिन में चारों मौसम देखने को मिलते हैं। और आज सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हुआ था। -17 में था टेम्परेचर आज। यहाँ पे मैं कोशिश करी थी कि थोड़े से स्नोफ्लेक्स मेरे हाथ में आए ताकि मैं आपको उसका क्लोजअप दिखा सकूं, मगर मेरे हाथ हर वक्त इतने गर्म रहते हैं कि स्नोफ्लेक्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे थे। जो चीज़ हम लोग रियल आई के साथ देख रहे होते हैं वो कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता। बहुत खूबसूरत स्नोफ्लेक्स लग रहे थे, छोटे छोटे से। शायद आपको यहाँ पे नजर भी आ रहे हो कुछ कुछ। ग्रॉसरी हम लोगों को वीकली करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से आज हमें कॉस्को आना था क्योंकि यहाँ से होलसेल पे चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे एंटर होने के लिए मेंबरशिप होनी ज़रूरी है। जिसके पास मेंबरशिप नहीं होती वो एंटर नहीं हो सकते। कॉस्को से जब कपड़े लेती हूँ तो वो कभी भी ख़राब नहीं होते। हमेशा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो मुझे कुछ ट्राउज़र्स की ज़रूरत थी क्योंकि सर्दी आ गई है, आगे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम जाना है। अभी तक तो -30s में शो हो रहा है, मगर आई एम श्योर ये आगे जाके चेंज होगा और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि सभी समर में ट्राई कर रहे थे ये लेने की। फिर आपको गाड़ी लेकर कहीं नहीं जाना पड़ता, आप इस स्कूटर के ऊपर कहीं भी इजीली जा सकते हैं। मगर ये स्नो में नहीं चल सकती क्योंकि स्नो आपने देख ली होगी कि कितनी ज़्यादा होती है यहाँ पे। अभी तो स्टार्ट है स्नोफॉल का, मगर जनवरी और फरवरी में जाके बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। कॉस्को जाके बेकरी का सेक्शन जो है वो मेरा फेवरेट होता है। यहाँ पे बहुत प्यारी खुशबू आ रही होती है क्योंकि फ्रेशली बेक्ड आइटम्स होते हैं। यहाँ पे मैं ट्राई करी थी उठाने की क्योंकि मुझे फैब्रिक वॉशिंग लिक्विड भी चाहिए था। तो मैंने कोशिश की है मगर उठानी, तो फिर मैंने सभी से थोड़ी हेल्प ली थी। मैं आजकल थोड़े डिफरेंट तरह के सोप्स इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि कपड़े जो हैं वो बहुत ख़राब हो जाते हैं। पता नहीं यहाँ के पानी में कुछ मसला है या तो फिर ये सोप्स का मसला है। आप अगर नए सूट जो हैं वॉश करते हैं तो बहुत उसका कलर ख़राब हो जाता है। अब हम लोगों को यहाँ से मिल्क भी लेना था तो बच्चे जो है अंदर जाके हेल्प कर रहे थे सभी की। कनाडा में कॉस्को होलसेल सेंटर है, और भी हैं मगर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। कॉस्को पे बहुत अच्छी डील्स भी लगी होती हैं अक्सर, और इस वजह से जब हम यहाँ पे ग्रॉसरी करने जाते हैं तो हमारे कुछ पैसे ऊपर ही लग जाते हैं। जैसा कि कनाडा मल्टी कल्चरल कंट्री है तो यहाँ पे हर तरह का फूड आता है। तो यहाँ पे मैंने ये आलू टिक्कियाँ भी देखी थी जो प्री मेड थी। कॉस्को से चीज़ लेने का ये फ़ायदा है कि आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, और अगर कोई नई चीज़ होती है तो ऐसे यहाँ पे सैम्पल्स होते हैं तो लोग यहाँ पे पहले ट्राई करते हैं, अगर पसंद आता है तो फिर लेते हैं। खाने समेत अगर आपके जो कपड़े भी यहाँ से आपने लिए अगर आपको नहीं फिट आए और आप पहन कर भी इनको वापस करते हैं तो ये वापस ले लेते हैं। मगर मिडिल ईस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जब तक रिसीट आप उनको वापस नहीं करते तो आप कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर सकते। कुछ अरसे से यहाँ पे हलाल लैम्ब भी आने लग गया है, और इसकी प्राइस जो है वो पर केजी $12 और कुछ सेंट्स है। यहाँ पे हर तरह के मसाले भी आराम से मिल जाते हैं। अगर आपको कोई देसी मसाला लेना है वो भी मिल जाएगा, और दूसरे अगर मसाले लेने हैं तो वो भी मिल जाएंगे। आज बच्चे हर जगह से सैंपल ले रहे थे मगर खा नहीं रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ग्रेनोला पड़ी है, ये अच्छी थी, ये मैंने खा ली थी, मगर मैं रेजिन्स नहीं खाती। सेकंड पे रेजिन्स हैं और थर्ड पे चिप्स। ग्रॉसरी माशाल्लाह हमारी हो गई थी यहाँ से। और जब हम लोगों को यहाँ से बाहर जाना होता है तो हमें अपनी रिसीट चेक करानी पड़ती है, उसके बगैर आप बाहर नहीं जा सकते। जब हम आए थे तो इतनी ज़्यादा स्नोफॉल नहीं हो रही थी, मगर इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी।
No, that's not for the video. Hi. तो अब हम लोग बाजार आ चुके थे और ये मेरी फेवरेट शॉप है। जब भी मैं कहीं किसी भी मॉल जाऊं तो मैं इस शॉप पे जाए बगैर वापस नहीं आती। एक तो यहाँ पे हर चीज एक जगह पे मिल जाती है, आपको डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पे नहीं जाना पड़ता। अगर आपने कपड़ों की शॉपिंग करनी है वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं, जूतों की करनी है वो भी मिल जाते हैं, किसी भी तरह की चीज लेनी हो ये ऑल एट वन स्टॉप है। खास तौर पे यहाँ पे जो डेकोरेशन पीसेस होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। घर के लिए अगर आपको कोई डेकोरेशन लेनी है और अगर आप कनाडा में रहते हैं तो मार्शल्स, विनर्स या होमसन जरूर जाइएगा। मैंने यहाँ से कुछ गिफ्ट लेने थे मगर वो तो मैं आपको भी नहीं दिखा सकती क्योंकि आई एम श्योर मैंने जिनके लिए लेने थे वो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, इस तरह फिर मज़ा नहीं आता। तो इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को गिफ्ट्स भी दिखाऊंगी कि मैं इनके लिए क्या लेकर गई थी। शॉपिंग मेरी डन हो गई थी तो अब जो है बच्चों को भूख लगी थी क्योंकि सुबह जल्दी आ गए थे हम लोग, तो बच्चे कुछ खा कर नहीं आए थे। और वैसे भी टिम हॉर्टन्स जाए बगैर हम लोगों की जो शॉपिंग है वो कंप्लीट नहीं होती। अयान और अजान तो मेरे पास बैठे हुए थे, उन्होंने सभी को बता दिया था, मगर आयरा जो है वो खुद जाके अपनी चीज़ पसंद करती है। मैंने सुना था कि टिम हॉर्टन्स पाकिस्तान में भी खुला है और अगर आप पाकिस्तान से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपने ट्राई किया तो। बच्चों को हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करवाया, फिर उसके बाद घर आ गए थे कि मैंने जॉब पे भी जाना था और ग्रोसरी जो की थी वो भी समेटनी थी। कल से नया साल स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों का ये साल कैसा गुजरा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज यहाँ पे न्यू ईयर्स ईव है और बच्चों को हमने प्रॉमिस किया था कि उनको फायरवर्क्स दिखाने के लिए लेके जाएंगे। तो मैं जॉब से थोड़ा लेट हो गई थी, एक जगह पे 8 बजे होने थे और एक जगह पे 9 बजे। Excited to see the fireworks. You're excited to see fireworks? Yeah. Okay, let's Because go. I'm big now. Is that the moon? Is that चलो, the चलें। moon or is that us? इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी और -18 टेम्परेचर था, मगर बच्चों ने कवर किया होता है, सारा स्नो सूट पहने होते हैं और नीचे भी डबल लेयरिंग की होती है, तो इस वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती। मगर मैं जॉब से आई थी और मैं अपने ग्लव्स भी नहीं लेकर आई थी, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो पास में यहाँ पे एक रूम था जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही थी। यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी भी हुई थी मगर हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे डीजे भी था और बच्चों के लिए ग्लिटर टैटूज भी थे और यहाँ पे जो कुछ भी मिल रहा था वो फ्री था। बच्चों ने यहाँ से एक ग्रेनोला बार ली थी, चिप्स लिए थे और केक लिया था। बच्चों के लिए हॉट चॉकलेट भी थी मगर हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो अब जो है फायरवर्क्स का टाइम हो रहा था और सब चीज़ें बंद हो रही थी। इतनी ज़्यादा सर्दी होने के बावजूद भी आप देख सकते होंगे कि एक छोटा सा बेबी है जिसको कार सीट में लेकर जा रहे हैं। स्टार्ट में तो मैंने आराम से वीडियो बना ली थी क्योंकि हमें थोड़ा ही टाइम हुआ था आए हुए, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा था सर्दी ज़्यादा होती जा रही थी और मेरे हाथ जो हैं वो फ्रीज़ हो रहे थे। काफ़ी कोशिश की है मैंने कि मैं वीडियो बनाऊं, आप लोगों को दिखा सकूं कि यहाँ पे हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल मैंने बहुत कुछ पाया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर पीछे देखूं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर मुझे कोई रेग्रेट है। अल्लाह ताला ने अगर मुझे कुछ दिया है तो उस पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है और जो चीज़ मुझे नहीं मिली उस पर मैंने सब्र शुक्र किया है और ये सोचा है कि उसमें मेरी कोई बेहतरी है। ये साल तो जैसा भी था गुजर गया, मगर जो आने वाला साल है अल्लाह ताला उसमें हमें नेक इंसान बनाए और एक अच्छा मुसलमान बनाए। इस आने वाले नए साल में अल्लाह ताला सबको बीमारियों से बचा के रखें और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए और हर बे औलाद को औलाद जैसी नेमत से नवाजें। जो भी शख्स बेबस है, परेशान है, अल्लाह ताला उसकी बेबसी और परेशानी को दूर करें और ये आने वाला साल हम सब के लिए बहुत खुशियाँ लेकर आए और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। 10 to 15 मिनट्स के लिए फायरवर्क्स रहा था, मगर हम लोग ट्राई कर रहे थे कि थोड़ा सा पहले निकल आए, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी मगर बच्चे इंजॉय कर रहे थे तो इस वजह से हमें थोड़ा सा और रुकना पड़ा था। इतनी ज़्यादा ठंड होने के बावजूद भी बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे हॉट चॉकलेट भी मिल रही थी बच्चों के लिए, ग्लिटर टैटूज भी थे, आइस स्केटिंग भी हो रही थी, बच्चे स्लेडिंग भी कर रहे थे। हर बंदा जो था यहाँ पे इंजॉय कर रहा था।
आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।